अभी हम देखेंगे कि जो सेल रेफरेंस होते हैं, सेल रेफरेंस एब्सोल्यूट, रिलेटिव और मिक्स्ड, तो वो हम विद एग्जांपल देखेंगे। तो यहाँ एक बार लिख लेते हैं। रिलेटिव सेल रेफरेंस, रिलेटिव के बाद एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट के बाद है मिक्स्ड है। ठीक है, तो ये रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड तीन तरह के सेल रेफरेंस हम यूज करते हैं एक्सेल में। तो पहले देखते हैं रिलेटिव। ठीक है, तो रिलेटिव का एग्जांपल लिखते हैं सबसे पहले हम। तो ये तीन तरह के होते हैं, इसको भी बताते हैं। रिलेटिव, ठीक है, तो रिलेटिव में क्या होता है इसको। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ लिखा नेम, फिर एज, एज की जगह लिख दिया हमने सिटी, नेम सिटी, और इंग्लिश, फिर हिंदी, मैथ, साइंस, और फिर यहाँ ले लिया टोटल। ठीक है, नेम में लिखा। ठीक है, सिटी, ठीक है, ये मार्क्स लिख दिया हमने। ठीक है, ये मार्क्स लिख देते हैं। अब इसका हम टोटल करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं जिस पीसी में। ठीक है, यहाँ सम करते हैं। अब जैसे सम लिख करते हैं,
सिंपल है, जैसे यहाँ पे लिखा हमने C2 + D2 + ठीक है E2 + F2। ठीक है, इस तरीके से ये सम कर दिया, ये देखिए सम किया है। अब इस सेल में यानी कि G2 के अंदर जो 308 है, वो किसका किसका सम है जी? C2। ठीक है, C2 यानी कि ये वाला है, C कॉलम और सेकेंड रो, फिर D2, D कॉलम और सेकेंड रो, ऐसे ही E2 और F2। ठीक है, F2 मतलब F कॉलम और सेकेंड रो। ठीक है, सम है। ठीक है, अब जैसे पिछली बार बताया था, पिछली वीडियो के अंदर रिलेटिव सेल रेफरेंस, जो हम डिफॉल्ट सेल का रेफरेंस लिखते हैं वो रिलेटिव ही होता है। जब हम डिफॉल्ट सेल रेफरेंस लिखते हैं बाय डिफॉल्ट, जैसे C2, C, D2, यानी जो सेल का नेम है, कॉलम और रो के कॉम्बिनेशन से हम सेल का नाम लिखते हैं, तो वो सिंपली जो लिखा जाएगा वो रिलेटिव लिखा जाता है। अब रिलेटिव से क्या हुआ, यानी कि ये जो फॉर्मूला यूज किया हमने, यानी कि G2 के अंदर क्या है, C2 + D2 + E2 + F2 है। जैसे ही हम नीचे ये ड्रैग करेंगे, ये देखिए एक बार ड्रैग किया, एक बार ड्रैग करते हैं, तो ये था G2, अब ये क्या बन गया, G3, है ना, G3 नेम बॉक्स में। और इसमें देखिए क्या लिखा आ रहा है, ये ऑटोमेटिकली, है ना, C2 D C3 D3 E3 और F3। देखिए इस पे डबल क्लिक करते हैं, ये देखिए आ गया, ये इनका इनसे रिलेटेड है, यानी कि G2 रिलेटेड टू C2 D2 E2 F2। जैसे ही मैंने इसको कॉपी किया, तो यानी कि G3 इज रिलेटेड टू, ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ये C3 D3 E3 और F3 हो गया। यानी कि रिलेटिवली जो सेल है, सेल का जो रेफरेंस है, वो रिलेटिवली चेंज हो गया। ठीक है, अब देखिए और एक बार नीचे कॉपी करते हैं, फिर से देखिए, यानी कि G4 रिलेट कर रहा है किससे जी, C4 से, D4 से, E4 से और F4 से। तो ये रिलेटिव सेल रेफरेंस है, मतलब अपने आप ही रिलेटिवली जो सेल का रेफरेंस है, सेल का नेम है, वो चेंज होता रहेगा। अब हम लिखेंगे, देखिए आगे नीचे कॉपी करते हैं, ये देखिए, है ना, यहाँ क्या आ गया, G5 रिलेटेड टू ये, है ना, C5 D5 E5 और F5। ठीक है, अब देखिए अपने आप ही, अब नीचे तक कॉपी कर देते हैं। एक और तरीका है, यहाँ रखे कर्सर, और इस पर डबल क्लिक कर दिए तो ऑटोमेटिकली ये फिल कर देगा। अब ये देखिए G8 है, तो G8 ऑटोमेटिकली किससे रिलेटेड है जी आपको, है ना, C8 D8, इससे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए, है ना, ये इसको रखेंगे, ये देखिए ट्रेस, है ना, ये देखिए ये, यानी कि ऑटोमेटिकली क्या हो गया ये, है ना, C2, ये G2 है, ये G3 है, तो अपने आप ही इसने अपने आप ही ऑटोमेटिकली रिलेटेड सेल से रिलेट कर दिया। ठीक है, एक चीज और देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल, मैंने यहाँ इक्वल्स टू लगाया, और यहाँ लिख देता हूँ मैं C2, हो गया =C2। आज जैसे ही मैं इसको कॉपी करूंगा नीचे फॉर्म, है ना, तो ये देखिए अपने आप ही क्या हो गया, L1 के अंदर क्या है, C2 है, तो L2 के अंदर क्या आ गया, C3 आ गया। देख रहे हैं ये देखिए, देखिए है ना ये। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे वैल्यू, ये देखिए आ गया।
तो ये जो रिलेटिव सेल रेफरेंस है वो आपका ऑटोमेटिकली, जो सेल रेफरेंस है जिससे रिलेटेड है वो अपने आप ही चेंज होता रहेगा। तो इस तरीके से रिलेटिव सेल रेफरेंस होते हैं। ठीक है, रिलेटिव बड़ा सिंपल है। अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे कि हम एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस कैसे यूज करते हैं। इसमें एक चीज और देख लेते हैं, जैसे हमने, चूंकि एक तो ये है सम कैसे किया, C2 D2 E2 और F2। ठीक है, दूसरा तरीका एक और सम का है, चूंकि एक्सेल है और एक्सेल यूज ही होता है ताकि हम कैलकुलेशंस वगैरह फास्ट कर सके। ठीक है, फंक्शंस यूज कर सके, और जो डेटा है वो रो और कॉलम में आसानी से रिप्रेजेंट करके उसके ऊपर किसी भी तरह का ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। अब सपोज कीजिए यहाँ तो सिर्फ 4 सेल है, तो फटाफट 4 सेल का नाम लिख दिया। अगर ये 40 सेल होते, अगर ये 40 सेल होते या बहुत सारे सेल्स होते तो उनका सम कैसे करते हैं? उसके लिए तरीका है, हम फंक्शन लगाएंगे सम, और उसमें रेंज लिखेंगे कि C2 से लेकर, रेंज के लिए क्या है, कॉलम सिंबल है, C2 से लेकर के F2 तक का सम कर दे। ये देखिए आ गया, C2 से लेकर के F2 तक का सम कर दे। अब मुझे यहां से लेकर के यहां तक का सम चाहिए, तो इक्वल्स टू सम। ठीक है, ये सिलेक्ट किया और फिर कॉलम, कॉलम लगाइए और ये कर दिया। ठीक है, ये देखिए हो गया। ये प्रेसिडेंस चेक करते हैं, तो ये देखिए ये इनका सम है। अब अगर इसको मैं ऐसे करूं, देखिए, ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे क्या है, K10 है ना, और इसको हम चेंज करते हैं। देखिए अभी देखिए क्या आएगा रिलेटिव का। अब देखिए K10। ठीक है, अब इसको करते हैं, तो इसमें देखिए K10 में क्या है, सम C2 से G8 तक, C2 से G8 तक। और इसमें देखेंगे तो ये क्या आएगा जी आपका, ये देखिए, पहले हटाते हैं, फिर दूसरे का करते हैं। ये देखिए, देखिए देखिए ये इसमें क्या आएगा, C3 से लेकर के G9 तक, इसका करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए कहाँ से आएगा, ये देखिए, है ना, C7 से लेकर के G13 तक का सम। ये डबल क्लिक करेंगे तो ये ऐसे भी कर देता है, रिमूव एरोज। ये देखिए, तो ये आपका क्या है, रिलेटिव सेल रेफरेंस, है ना। यूज करने का तरीका, यूज ऐसे करते हैं, मतलब सिंपली अपने आप ही रिलेटिव जो सेल्स होंगे उसके अकॉर्डिंग सेल का जो रेफरेंस है, सेल जो नेम है वो चेंज होता रहता है। देखिए अगर इसमें हम कुछ, जैसे इसका है G14 है, तो G14 यहाँ पे वैल्यू डालते हैं 2। देखिए 542 है, तो 2 और बढ़ जाएगा, 544 हो गया। ठीक है, जीरो करेंगे, ये देखिए आ गया ना, -2 करेंगे तो 2 और घट गए, है ना। ठीक है, -78 करेंगे तो 78 घट जाएगा। ठीक है,